औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। DGK कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। आज सबसे पहला जो स्क्रिप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एवीएन के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये प्रॉपर एक चैनल में चलता जा रहा है। आप देख लें, यहाँ से सपोर्ट लेते और यहाँ से नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आता है, रेजिस्ट होता है, फिर नीचे आ जाता है। अब आप देखें जो लास्ट कैंडल जो बनी है ना, ये इसमें अगर आप ऐसे देखें तो ये बड़ी ख़तरनाक सी कैंडल बनी है। एक तो ये रिजेक्ट हुआ है अपने वहाँ, इसकी प्राइस जो है रिजेक्ट हुई है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से। सेकेंडली यहाँ से बड़ी ख़तरनाक कैंडल बनी है, इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। तो आपने याद रखना है कि अगर कल यहाँ से प्राइस जो है एग्जॉस्ट होते हुए आपको नज़र आए 94.80 का लेवल नीचे क्रॉस कर दे, तो 94.80 50 के लेवल पे नज़र आए तो आप इसे सेल कर दीजिएगा, क्योंकि फिर ये इसने नीचे आके अपनी सपोर्ट को टच करना है, जो कि 93 के पास 92.50 और 93 ये इसके पास सपोर्ट का लेवल है। अगर ये से भी ब्रेक करेगा तो इसके पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और अगर वहाँ से भी ब्रेक होगा तो फिर इसके पास नीचे वाली जो सपोर्ट है वो है 86 के पास। तो आपने ये याद रखना कि ये कैंडल ज़रा ख़तरनाक बनी है, तो हो सकता है यहाँ से साइड पे नीचे आ जाए और अपनी सपोर्ट जो है वो इस लेवल पे ले ले 92.50 तक। तो ये क्योंकि कैंडल ठीक नहीं बनी, अगर आपको ये कल ग्रीन में नज़र आए तो फिर तो ठीक है, आप होल्ड रखें इसे। लेकिन आपको अपना अगर इसमें आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो वो ये है कि 94.80 ये आप ध्यान में रख लें। अगर इस लेवल से नीचे 70 और 60 के तक आए तो आप इसे लाजमी इसमें अपना प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि आपको ये डिस्काउंट होकर दोबारा मौका देगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है NML, निशात मिल्स लिमिटेड। निशात मिल्स लिमिटेड में मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये जो इसकी फॉर्मेशन है ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसमें एक डोजी आज बनी है तकरीबन 98.03 के पास। अगर आप इसमें, और ये डिमांडिंग जोन के पास भी है, तो अगर आप इसमें कल अगर बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आएगी, और इसका जो फिर आगे का लेवल है वो 104 और 105 इसके पास रेजिस्टेंस है। तो इसको ये आप अपना टारगेट समझ लें। अगर कल आप इसमें बाइंग करेंगे, क्योंकि डोजी जो है ये डिमांडिंग जोन के पास बनी है, तो ये बहुत ही एक अच्छा ग्रीन सिग्नल है कि कल का दिन जो है इंशाल्लाह सेशन जो है ये कल या मंडे का आपको यहाँ पे ये बड़े अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। तो फ्रेश बाइंग अगर आपने करनी है तो NML में करें, NML को करंट रेट पे बाय करें, इंशाल्लाह ये आपको अच्छे गेंस देगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ का इस वक्त मैंने जो है 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। आपको अगर दिखाता चलूँ तो कि आप अगर इसको ऐसे देख लें कि ये एक प्रॉपर इसने अब ट्रेंड लाइन अपनी बनाना शुरू कर दी है कि यहाँ से ये रेजिस्ट होकर नीचे सपोर्ट इसने ली, अगेन ये ऊपर सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्ट हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे मिड में आया, इसने अपनी इंटरवल सपोर्ट ली और यहाँ पे ये दोबारा रेजिस्ट हुआ और दोबारा ये अपनी सपोर्ट के करीब है। तो अब इसका अगला आप समझ लें कि अगर इसकी यहाँ पे अगर ये बाउंस बैक करेगा तो ये अब आएगा 176 और 177 के पास। ये फिर इसके चांसेस है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ही ये दोबारा इस तरह नीचे आएगा। तो ये हो सकता है यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे के अपनी इस सपोर्ट पे आ जाए जो इसकी 179 के पास है, और सॉरी रेजिस्टेंस, ये यहाँ से रेजिस्ट हो ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेकिन हो सकता है फिर ये दोबारा यहाँ पे 173 और 174 के लेवल से दोबारा अपनी सपोर्ट ले। तो नेटसोल जो है इस वक्त अपने अच्छे एक दोबारा बैकअप की तरफ जाना शुरू हो गया। अगर हम इसकी बात करें RSI की, तो RSI अगर इसके आप देखें तो इस वक्त ये अपने 50 से नीचे आके इसने अपनी सपोर्ट ली है, वो दोबारा अब ये ऊपर वाली साइड पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप करंट रेट पे से परचेज़ कर लें 173 के पास। ये आपको फिर दोबारा जो है इसको ऑफलोडिंग के जो एरिया होगा वो आप याद रख लें कि 176 पे इसकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बार ये रेजिस्ट हुआ है यहाँ से इस लेवल पे काफ़ी बार रेजिस्ट हो चुका है 176 के लेवल से। तो फिर आपने ये यहाँ पे थोड़ा घबराना है कि 176 पे अगर ये एग्जॉस्ट होता है तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ऑलमोस्ट 3 रुपये हैं, अगर आप 1000 लेंगे तो आपको 3000 का नफ़ा हो जाएगा 173 से 176 तक। तो अगर ये वैसे तो इसने ऊपर जाके इस लेवल को टच करना है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा बीच में थोड़ा सा नीचे है, फिर अपनी यहाँ पे इंटरवल सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चला जाए ना। ये ऐसा भी होता है कि यहाँ से बीच में मिड में आए, ऊपर आके फिर दोबारा ऊपर चला जाए। तो एक्चुअली इसका टारगेट यहाँ पे इस जगह पे है, ये वाली जो पूरा एरिया है 176, 177, 178। तो आपने ये याद रखना है कि 176 से ऊपर जितना भी जाएगा ये आपको बोनस के तौर पे, लेकिन ये रेजिस्टेंस है इसकी 176 की, तो आपने ये जहन में रख के काम करना। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है
TRG पाकिस्तान, इसका इस वक्त मैंने वनडे का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसने के पास जो एक अहम सपोर्ट थी, अगर वो मैं पहले आपको दिखाता चलूँ कि तकरीबन 160 के पास इसके पास यहाँ पे एक बहुत अहम सपोर्ट थी, वो इसने ब्रेक कर दी है। अब आप देखें कि ये कितनी अहम थी। यहाँ से कब से ये नीचे आता था, फिर ऊपर चला जाता था, नीचे आता था ऊपर चला जाता था, इसी तरीके से ये सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। असल में ये जब नीचे आ रहा था तो इसकी एक जो शेप थी वो ऐसी थी। तो जब इसका ब्रेकआउट का टाइम आया तो इसने यहाँ से या ऊपर जाना था या नीचे जाना था, तो ये इसने नीचे जाने को अपने बेहतर समझा। लेकिन अब ये है कि अब इसके पास जो अगली सपोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं। 155 100 आप ये देख सकते हैं कि 156 के पास इसकी थी, इसने नीचे अपनी विक बनाई है बिल्कुल उसी सपोर्ट के पास जाके ना, 156 के पास इसने जाके अपनी विक को टच किया है और वहाँ पे इसने TRG ने जाके सपोर्ट ली है। आने वाले वक्तों में अगर आपको ये 152 153 के लेवल पे मिले तो आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। वजह इसकी क्या होगी, क्योंकि अभी FATF की वजह से मार्केट थोड़े प्रेशर में है। आने वाले दिनों में क्योंकि इसने दोबारा से सर भी उठाना है, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में महंगा माल तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि TRG मिलता था आपको 150 से 120 के दरमियान, तब ये इंस्टीट्यूशंस इस पे हाथ डालते थे। आप देखें कि अब इसने कितनी बार अपना हाई लगा दिया, 185 का हाई लगाया, फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितनी बार यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे नीचे आता था फिर ऊपर जाता था। लेकिन अब वो इस एरिया में कभी भी माल इतना महंगा उठाएंगे नहीं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमेशा सस्ता माल लेते हैं और महंगा हम जैसे लोगों को, आवाम को वो भेज जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि जी हमें पहना गए वो। तो अभी यहाँ पे जितने लोगों ने भी माल उठाया हुआ था, या वो अब लॉस में बेच रहे हैं इसी इंतज़ार में कि ये ऊपर जाएगा तो मैं इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। लेकिन होता ही है कि जब भी इंस्टीट्यूशंस याद रख लें, माल लेंगे वो सस्ते में लेंगे, कभी महंगे पे वो नहीं लेंगे कि ताकि महंगा ले के और सस्ते में लॉस में करके तो आवाम को हम दे जाएँ। तो आवाम इतनी अक्ल वाली भी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, क्योंकि उनका डेली का काम है। यहाँ पे हर किसी का डेली का ये काम नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है, हम अपनी बात के ऊपर वापस आते हैं कि यहाँ पे इसके पास जो अहम सपोर्ट है, आपको अगर ये 154 के लेवल और 153 के लेवल, क्योंकि ये देखें आप यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट बन रही है, ये वाली लेवल ना सारा इसका सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 100 शेयर्स भी आपको ये अलाउ करता है, एक शेयर भी अलाउ करता है, तो आप इसे आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। तकरीबन आप ये से अगर आपको ये मौका मिले 131 तक, क्योंकि 131 तक इसके पास एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है। ये बहुत हद मारी तो 131 तक जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो 131 से ही वापस आएगा लाजमी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, ताकि आपकी जब नीचे आप फॉर एग्ज़ाम्पल 150 से या 153 से आपने 100 शेयर लेना शुरू कर दिए, तो 5 रुपये वो नीचे गया, फिर आपने 100 ले लिए, फिर 5 रुपये नीचे गया, फिर आपने 100 ले लिए। तो जब आप उसकी एवरेज निकालेंगे तो बहुत अच्छी एवरेज आपके पास निकल आएगी 1000 शेयर्स की, या 50-50 करके शेयर्स आप उठाना शुरू कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता ना इसे 150 के बाद एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, 153 और 150 के बाद। जब आपको नज़र आए कि यहाँ पे आपने अपने चार्ट पे इस तरह की एक लाइन लगा देनी, मैं अगर जूम करके आपको दिखा दूँ, आपने इस तरह एक लगा देनी है लाइन लगाने के बाद जब ये यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दे, फिर आपने कंफर्मेशन देखना है कि यहाँ से क्या ये इस लाइन से बाहर निकल गया। और जब ऐसा कोई कंफर्मेशन आएगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आवाम का और इंडिविजुअल्स का लाजमी भला हो। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आपका कॉन्टैक्ट आपको कैसे किया जाए, तो इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए से ही मैं आपको ये बता दूँ कि आने वाले दिनों में मैं अब एक कोशिश ये करूँगा कि अपने टाइम में से थोड़ा टाइम आप लोगों के लिए भी निकालूं और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊं जिससे आपको फ़ायदा हो, और ना कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस मार्केट में लुटते जाएं। बल्कि व्हाट्सएप पे मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा और एक ग्रुप भी बना लूँगा, ताकि जहाँ पे आप जैसे मेरे प्यारे भाई जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं और मेहनत करते हैं कि यहाँ से हम भी कुछ अर्न करें, तो उनको मैं स्ट्रेटजीज़ लाजमी चलाऊँगा और अपने साथ चलाऊँगा। जहाँ पे मैं ख़ुद इन्वेस्ट करूँगा, जैसे जिस तरीके से करूँगा, तो उस तरीके से उन्हें मैं लाइव मार्केट में भी बताया करूँगा। क्योंकि काफ़ी दोस्त अभी मेरे साथ हैं, लेकिन मेरा प्रॉपर इस तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा एक ग्रुप बनाऊँ ताकि व्हाट्सएप पे, ताकि ऑन टाइम आपको कॉल भी दूँ और एग्ज़िट की कॉल भी दूँ, ताकि आप ज़्यादा नुकसान से भी बच सकें और थोड़े नफ़े से भी बचें, बल्कि ज़्यादा नफ़ा लें, और थोड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो तो थोड़ा नुकसान हो। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में कि जल्द से जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊँ, जिसमें फिर मैं आपको यहाँ पे उसको मेंशन भी कर दूँगा, फिर आप वो उस लिंक से उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है पेल।
पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के बारे में काफ़ी लोगों ने कहा कि जी हम परचेजिंग करके से फंस गए हैं, थोड़ा स्लो आइटम है लेकिन आपको ये गेंस देगा। इसकी मैं वजह भी इसे जस्टिफाई करता हूँ कि किस तरीके से आपको ये गेंस देगा। ये याद रख लें कि ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप फिर इसे वेट करें कि यहाँ से जब ऊपर जाए तो आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इसके पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन 36 के पास, 36.17, 36 के पास इसके पास रेजिस्टेंस है। तो अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये आपको ज़रूर 36 प्लस का लेवल दिखाएगा, लेकिन इसका जो टारगेट है वो आप याद रख लीजिएगा, ये 3750 37 प्लस इसका टारगेट है। तो आपने 37 प्लस में अगर वेट कर सकते हैं तो 37 प्लस में से सेल आउट कीजिएगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप इसे करना चाहते हैं सेल, तो ये आपको 36 का लेवल दिखाएगा आने वाले दिनों में, जो कि इसकी रेजिस्टेंस होगी 36.50 36.44। तो इसने अभी तक अपनी ट्रेंड लाइन, और नीचे के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर एग्ज़िट करना है तो ये आप अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इसका स्टॉप लॉस आप ये रख लें कि 34.50 का अगर ये लेवल तोड़ता है फिर, क्योंकि ये इसके पास जो सपोर्ट है ना वो सपोर्ट आ जाएगी 34.80, तो 80 का लेवल इसे तोड़ना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगा, इसका वॉल्यूम भी अच्छा निकलेगा रेड में, कि ये यहाँ से काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और वो इसमें से निकल जाएंगे लॉस करके। तो अगर आप अभी तक इसमें बैठे हुए हैं तो इसमें भी ख़तरे की कोई बात नहीं है, अगर ये यहाँ से नीचे आएगा फिर ख़तरे की बात है। अदरवाइज़ अभी वेट करें कि ये स्टॉप लॉस इसका अगर आपका हिट हो जाए तो फिर आप निकल जाएँ, या आपको ये 36 प्लस की क्लोजिंग दे तो आप तब निकल जाएँ, या फिर आप इसके लिए वेट कर सकते हैं तो फिर 37 प्लस ये आपको दिखा सकता है, तो आप गेंस लेके इसमें से निकलें। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है टैली कार्ड लिमिटेड के बारे में मैंने एक 2 दिन पहले की वीडियो बनाई थी, क्योंकि 2 दिन भी मैं वीडियो नहीं बना सका मसरूफियात की वजह से, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन यह है कि मैंने उसमें आपको बाकायदा लेवल्स बताए थे टैली कार्ड के। तो टैली कार्ड ने काफ़ी लोगों को बीच में फंसाया हुआ है, लेकिन आप ये याद रख लें कि इसमें जीतेगा वही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। इसमें नो डाउट है, किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा ज़रूर, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में से वेट कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। ये दोबारा वापसी का सफ़र नहीं लेगा, इसे जान के पूरा आईटी सेक्टर को थोड़ा रोका गया है। आप देखेंगे टीआरजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम्स उसके 1 करोड़ 1.5 करोड़ आम बात है वॉल्यूम्स उसमें जनरेट होना, लेकिन अब वो आप देखें कि पहले हाफ में तकरीबन 5 लाख 6 लाख, तो पूरे सेशन के बाद वो जाके तो 5 मिलियन 50 लाख वॉल्यूम उसका बनता है। तो वो उसके लिए तो 50 लाख तो मेरे ख्याल में स्टार्ट होता था कि जब वो वॉल्यूम लीडर होता था तो 1-2 घंटे के अंदर वो 50 लाख उसके लिए वॉल्यूम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ रेडी में फ्यूचर छोड़ के। तो अब आप देख लें कि रेडी में भी उसका 50 लाख नहीं बनता पूरे दिन का। तो पूरा आईटी सेक्टर को उन्होंने स्ट्रक किया हुआ है। स्ट्रक किया इस वजह से है कि जब आने वाले वक्त में इन्होंने मार्केट को जब 50,000 के प्लस लेके जाना है, तो ये इसकी 2 सेक्टर्स जो हैं वो इसको ड्राइव करेंगे। एक ऑयल सेक्टर करेगा और एक आईटी सेक्टर में जो लीडर होगा वो होगा टीआरजी। तो ये सारे जितना भी एक है मीडिया टाइम्स, टेली, बल्कि मीडिया टाइम्स तो बहुत उसके फंडामेंटल्स डाउन है, इसके बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। एवीएन के बहुत अच्छे हैं, आप देखें एवीएन आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जिस दिन ये एफएटीएफ के मामले में से हम जिस दिन निकल गए, ये अच्छा रिज़ल्ट आया या बुरा है, थोड़ा सा अगर गलत भी आ गया रिज़ल्ट तो नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मार्केट ने आगे चलना है, वो रुकेगा नहीं। लेकिन इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाएंगे तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी कि आप इसमें लॉस अगर करना चाहते हैं तो मैंने उसमें, आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें, मैंने उसमें आपको लेवल्स बाकायदा तौर पे बताए थे टैली में क्या है, कि टैली कहाँ से ये रिवर्स आ सकता है। उसमें बाकायदा मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, इसी चैनल के ऊपर आप टैली की देख सकते हैं। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है जीएचएनआई के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं और कहाँ से बनी है, वो रिकॉर्ड के तौर पे मेरी इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था ये 300 के लेवल पे इसके पास रेजिस्टेंस है, तो आप देख लें कि ये 295 296 बल्कि 296 297 से, बल्कि ये इसने अपनी जो है रेजिस्ट हुआ है 297 से, और ये अब नीचे इसने क्लोजिंग दी है 286 के पास। अगर इसको मैं लाइव आपको अगर बताऊं कि आप इसको ये देख लें कि अगर इसके हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट लगा के दिखाएं आपको, तो ये इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। आपने याद रखना है कि ये इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है।
अब जो ये अगर रजिस्ट हुआ है अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, तो हो सकता है ये आने वाले दिनों में दोबारा आपको 300 का लेवल दिखाए। लेकिन जब 300 का लेवल दिखा के दोबारा एग्जॉस्ट हो जाए तो आप इसमें से लाजमी प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि अभी भी जो ये फॉर्मेशन बनी है ये कोई अच्छी फॉर्मेशन नहीं बनी। अगर इसकी RSI की बात करें तो उसमें यकीनन नेगेटिव डिवर्जेंस शो हो रही होगी। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव डिवर्जेंस शो हो रही है। यहाँ से देखें कि ये लेवल ऊपर का है और यहाँ पे जब 300 का लेवल किया था तो तभी ऊपर था। इस वक्त यहाँ पे RSI जो है वो 69 के पास थी। अब देखें कि 297 को इसने टच किया, लेकिन इसकी जो हाई है वो RSI का वो 63 के पास है। तो आप देखें ये यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा RSI, और अगर हम इसकी यूज़ यहाँ पे इस तरह बात करें तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही आएगा आमने सामने ना, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव डिवर्जेंस शो करेगा, लेकिन आपने इसकी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात कर लें तो उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इस वक्त इसने अपनी एक सपोर्ट को तोड़ा है जो कि इसके पास अच्छी सपोर्ट के तौर पर मौजूद था। वो तकरीबन 292 का लेवल था, पहले रेजिस्टेंस थी फिर वो सपोर्ट बन गई। अब आप अब इसके पास जो अगली सपोर्ट है वो आपने ये याद रखना है कि इसके पास अगली सपोर्ट जो है वो है 282 की। अगर 282 का लेवल अगर ये तोड़ेगा तो फिर अगर इससे नीचे के तोड़ने का मतलब इससे नीचे की क्लोजिंग अगर देगा तो फिर ये सीधा आ जाएगा 277 के पास। वो 277 को अगर ये ब्रेक किया इसने अगर, तो फिर ये यहाँ से फिर इसी तरीके से ये नीचे आता हुआ यहाँ इसके पास ये सपोर्ट आ जाएगी 271 की। तो आपने ये लेवल जहन में रखनी है कि इसके पास जो रेजिस्टेंस अब आ गई है वो 292, अगर वो उसने क्रॉस किया तो 300 की आ जाएगी। और इससे अगर नीचे अगर ये अब सपोर्ट जहाँ लेगा वो 282 के पास जिसके पास सपोर्ट इसकी बनती है, अगर इसने इससे भी ब्रेक कर दिया तो फिर 277 इसके पास सपोर्ट आएगी। 277.88 एक्चुअल सपोर्ट है, लेकिन 277 आप समझ लें। उसको अगर भी ब्रेक किया तो फिर नीचे 271 आएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है कि कल जो है 282, और अगर बहुत ज़्यादा अगर इंडेक्स भी प्रेशर में अगर आए तो 277 तक ये आएगा, वहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा 300 को लाजमी टच करेगा। तो इसमें आप ये करें कि बाय आप डिप में करें और इसको 300 के पास ऑफलोड करें। मैंने इसमें आपको स्पेशल ये बताया था कि आपने 300 के पास इसे ऑफलोड भी करना है। मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल के ऊपर, GHNI की मेरी लास्ट वीडियो है, आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि 300 के पास इसकी रेजिस्टेंस है, ये आपको दिखाएगा लेवल, और आप इसे वहाँ ऑफलोड कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं 297 का इसने अपना हाई लगाया हुआ है जी। आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है गेल, गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एक भाई ने कमेंट बॉक्स में पूछा है गेल के बारे में एनालिसिस कीजिएगा। तो गेल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आज इसने अपनी जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट दिया है। तकरीबन इसने अपनी रैली का आगाज़ किया जो आज के दिन वो 8.98 से, और तकरीबन इसने अपना जो इसको 8.95 का इसने और 8.98 तकरीबन इसने अपना लॉक लगाया। तो 9.28 की इसके पास रेजिस्टेंस थी। इसमें आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं और इसका ब्रेकआउट भी माना जाएगा। तो ये अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, एक इसके लिए बहुत अच्छा साइन है। ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसने अब 10 का लेवल जो है वो टच कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अब आपने ये करना है कि इसकी सपोर्ट को याद रखना है। सपोर्ट जो है वो इसकी 9.28 की सपोर्ट है। अगर तो ये इससे ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें नीचे बैठे हुए हैं तो आपने ये याद रख लेना है कि 9.20 का लेवल, 9.20 से अगर नीचे की क्लोजिंग आ जाए आपने इसमें से आराम से निकल जाना है, क्योंकि फिर दोबारा इसी लाइन में दोबारा आएगा, दोबारा ट्रेड करेगा। अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपने अब जो जिसमें नीचे जिसने बाइंग की हुई है उसने इस लेवल को याद रख लेना है 9.20 का। फिर उसका स्टॉप लॉस नीचे लगा लें, और ये फिर टैली की तरह आपने इसको वेट करते जाना है। इसका मतलब होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपने अपने स्टॉप लॉस को साथ साथ सपोर्ट से नीचे उसको चलाते रहना है। तो अब अगर आपने नीचे से इसकी बाइंग की और अगर आप इसमें वेट में होल्ड में, तो आपने इसको होल्ड रखना है। ये देखिए, अगर इसकी ट्रेंड लाइन की भी अगर बात करें ना तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगी। अगर ये वहाँ से अगर इसने 9.28 से अगर इसने इसको ब्रेक किया तो आप याद रखिएगा फिर ये आएगा 8.80 8.90 के पास। तो आपने 9.20 को लेवल याद रखना है कि फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, क्योंकि फिर जब प्रॉफिट टेकिंग अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको नीचे से अगर फ़ायदे में सस्ता मिल जाए तो इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है।
तो ये आपने जहन में रखना है। अब ये जितना मर्ज़ी अपना आगे चलता जाए, आप इसे जाने दें। आपने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 9.20 का जहन में रखना है कि 9.20 का लेवल अगर नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, एक होता है नीचे आके विग बनाना, क्लोज़ अगर दे दी तो आपने फिर इसमें से निकल जाना है।